अमेरिका ईरान की जंग के बाद फौरी तौर पर अगर देखें तो पाक इंडिया की जंग भी जनाब छिड़ गई है बॉर्डर के ऊपर, और भारतीय फिजाइया के जंगी लड़ाका त्यारे उनका हमला लाइन ऑफ कंट्रोल पर। इस वक्त सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। ये पंजाब के करीब का बॉर्डर बनता है जहां पर सूरत हाल इस वक्त जंगी सूरत हाल पैदा हुई है। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज हो गई है और सायरन बज उठे हैं। तो ये जोक की बात नहीं हो रही, वो कह रहे हैं जनाब ये मजाक नहीं है जो हम कह रहे हैं, ठीक है ना जी। ये मजाक नहीं है जो हम कर रहे हैं या ये हो रहा है। इंडिया की जो इकॉनमी है वो कह रहे हैं जी बहुत बड़ी है, लेकिन इंडिया को इग्नोर करना बड़ा मुश्किल काम है, और इन अगले 3-4 सालों में इंडिया एक इम्पोर्टेंट सोर्स होगा ग्लोबल ग्रोथ का। हमने जो अटैक किए थे वो बहुत लिमिटेड प्रिसीजन अटैक, 9 टारगेट थे आपके, वो अटैक्स हुए थे टेररिस्ट हाइडआउट पे। आप इसको मानना ही नहीं चाह रहे, आप कह रहे हो पाकिस्तान पे हमला है, पाकिस्तान पे हमला है, पाकिस्तान पे हमला है। ये आपकी जिद है, इसका कोई हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपने नॉन स्टेट एक्टर्स को पाल रखे हैं। आप उनको अपना सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरह डिनाइबिलिटी अंडर द इंटरनेशनल लॉ यूज करने के लिए आप उनको लॉन्च करते हो। ये जो शराड है ये अब नहीं चलेगा। इंडिया का हर एक बच्चा चाहता था कि आप पाकिस्तान की आर्मी का टेटुआ दबा दें और उनको बताएं कि ऐसी हरकतों के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। क्वेश्चन इज दिस, इंडिया का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, मोदी का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, नथिंग हैज चेंज्ड। The only thing that we have to understand जब हम हिंदुस्तान, मोदी, शंकर और इन लोगों के पॉलिसी की बात कर रहे हैं is we can only exist if we are strong enough to defend ourselves. इसलिए हम ये वेपन सिस्टम्स को एक्वायर करते जाते हैं। कहने की बात सिर्फ ये है कि we have developed now a good system, both शाहीन, both तैमूर, prevent, और जो भी हमें existential threat पोज करेगा उसको हम वापस एक थ्रेट पोज कर सकते। हकीकत से दूर क्यों होते हैं? कौन सी फॉरेन फंडिंग आ रही है? किस डिपार्टमेंट में फॉरेन फंडिंग ट्रेड नहीं लेके आ पा रहे? अगर बातों से ट्रेड आती है, टेस्ला यहाँ पर आता है, इन्वेस्ट करता है। एक मिनट, ये जो बात सर, एक सेकंड, अगर बातें करने से ट्रेड आती है तो करो बातें। सिर्फ बातें करते हैं इंडिया, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनका IT सेक्टर देखें, उनका मेडिकल सेक्टर देखें, उनका IT सेक्टर देखें। याहू में कौन किस मुल्क में रह रहे हैं? किस मुल्क में रह रहे हैं आप? गूगल का CEO कौन है? इंडिया किस मुल्क में रह रहे हैं? गूगल का CEO बड़ी में आप क्यों नहीं करते? आप गूगल का CEO नहीं बनते, आप क्यों नहीं बनते CEO? क्योंकि हम बातें नहीं करते। डॉक्टर अब्दुल किसी का क्या किया? इनको बताए उसके 250 रुपए पेंशन थी जब वो मरा है पाकिस्तान में हो, और अब्दुल सलाम जिसने उनका एटम बनाया उन्होंने उसको सदर बना दिया था। सदर अब्दुल कलाम पाकिस्तान में हो यार, माने पाकिस्तान हमें क्या पाकिस्तान में रहो ना यार, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में रहो ना। पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, क्यों इंडिया की तारीफें? वाई यार, जो अच्छा कर रहा है उसकी तारीफ करनी बनती है, वो इन्हीं चीजों से तो निकल गए। एक मिनट सर, एक जानते हैं इंडिया को, मैं नहीं जानता इंडिया को। मेरी बात, मेरे भाई, भारत का जो असर रसूख बांग्लादेश की अफवाज के अंदर था उसका हमारे यहाँ लोगों को इदराक ही नहीं है। कोई बांग्लादेश का अफसर ब्रिगेडियर से ऊपर प्रमोट नहीं हो सकता था अगर उसकी आशीर्वाद और सपोर्ट भारतीय इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ना हो। ये वो हकीकत है जिससे हम पाकिस्तानी लोग जानते नहीं हैं। इतना डीप असर रसूख था बांग्लादेश की अफवाज की आला क़यादत के ऊपर। अभी जिस तरह हादी साहब की शहादत हुई और एक और भी नौजवान लीडर की शहादत हुई जिसमें भारत के मुलविस होने के इल्जामात लगे हैं, तो आप समझती हैं कि मतलब जो लीडिंग वॉइस और फेस भारत के खिलाफ है बांग्लादेश की सियासत में, उसका इस वक्त शहीद किया जाना एक हुस्न इत्तेफाक तो नहीं है। तो डेफिनेटली ये भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी, और ये इनकी बड़ी पुरानी तारीख है टारगेटेड किलिंग की, असैसिनेशंस की, और मुमकिन है कि वो दूसरी तरफ अगर इसका देखें तो वो भारत के खिलाफ भी एक तरह से जा रहे हैं। भारत को उसका एज सच तो कोई, या ऑन द फेस ऑफ इट कोई फायदा तो नहीं नजर आ रहा। आई विल कम बैक टू दिस, हम थोड़ा सा डाइग्रेस कर जाएंगे। मुझे कि अगर मैं सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद करूं तो इंडिया अब जो है वो इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाह रहा है, और इवन जो एक अफगानिस्तान में जो तालिबान रजीम है वो भी इंडिया के करीब होने जा रहा है। लेकिन यह है कि वो पाकिस्तान के बगैर उनके आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं होता, यानी कि उनको वो फायदा नहीं हो सकता।
इवन वो तजारत नहीं कर सकते, जो भी ट्रांजिट रूट भी उन्होंने इस्तेमाल करना है तो वो वाया पाकिस्तान जाएगा। अगर हम इसी चीज को उधर ले जाएं तो हम बांग्लादेश के जितने भी करीब हो जाएं, तो जो उनका लैंड बॉर्डर लगता है ना, वो इंडिया के साथ लगता है। जो बांग्लादेश में बिजली आती है या काफी जो बिजली है वो इंडिया से आ रही है। इसके अलावा जो बांग्लादेश की लेबर है वो इंडिया में जा रही होती है। अब इस सारे तनाज़ुर में मैं नहीं समझता कि वो इंडिया के साथ उनके काफी प्रॉब्लम हैं, लेकिन एक टोटल डिस्कनेक्ट वो नहीं कर सकते। हम चाहे भी, बांग्लादेश चाहे भी, तो इंडिया दरमियान में ट्रबल क्रिएट करेगा। ठीक है, अभी जिस तरह एजाज बात कर रहे थे कि हम चाह रहे हैं कि उनके साथ हमारी परवाज़ें शुरू हो जाएं, लेकिन जब वो जो इंडियन स्पेस इस्तेमाल करेंगे तो इंडिया उधर दरमियान में रुकावट खड़ी कर सकता है या करता है। अब इस सारे तनाज़ुर में क्या करना चाहिए? क्या हमें बहुत ज्यादा खुश रहना चाहिए? हमारी खुशी जो है बड़ी नेचुरल है, क्योंकि हम जो है उनको समझते हैं कि जैसे हमसे जुदा या दो भाई हैं इनके जो आपस में जुदा हो गए थे। तो हमें उस लिहाज से एक एक्साइटमेंट भी होती है जी, बांग्लादेश के साथ मामला दोबारा से ठीक हो रहे हैं और इंडिया के मुकाबले में हम इकट्ठे हो जाएंगे। आई डोंट नो कि ये किधर तक जाएंगे। हमें जरा एक एहतियात के साथ चलना चाहिए। हमें इस अपॉर्चुनिटी को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी अप्रोच एक हकीकत पसंदाना रहनी चाहिए। ये मुमकिन नहीं है कि वो इंडिया के साथ टोटल एक उनका डिस्कनेक्ट नहीं क्रिएट हो सकता। जंग तो ये है कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे के आमने सामने, तो अमेरिका ने इस पूरी दुनिया के अंदर जंगें छेड़ दी हैं। अगर आप ये कहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के बड़ा करीब है, वो पाकिस्तान के हक में बयान दे रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आप कैसा जो है उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो कल जो है मासी के अंदर इंडिया के साथ बड़ा करीबी था, वो हाथ से हाथ जोड़कर नरेंद्र मोदी के हाथ पकड़ता था, उसको हवा के अंदर लहराता था। आज उसी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहा है, कल को यही डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी की गोद में जाकर बैठ जाएगा। आप इसको जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि किस तरह का आदमी है। तो ये चाहता है कि जंगें छिड़े, ये चाहता है कि पाकिस्तान को भी हम दबाव के अंदर लाएं और फिर जो मामला हम इनसे करवाना चाहें हम अपनी मर्जी से करवाएं। तो अब ये पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर भी जनाब जंग छिड़ गई है और भारतीय जंगी हथियारों का हमला हुआ है। पाक फजाइया इस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर जा चुकी है। पहले 2 दिन पहले खबर मैंने आपको दी थी कि इंडियन मीडिया ने और इंडियन आर्मी ने कहा है कि जो कश्मीर का इलाका है वहां पर हमने पाकिस्तानी ड्रोन घुसे हैं और पाकिस्तानी ड्रोन्स को हमने शूट डाउन किया है, हमारी फौज ने उनको टारगेट किया, उनको गिरा दिया। ये इंडिया की फौज की जानिब से 2 दिन पहले दावा किया गया कश्मीर के ऊपर, जब मैंने आपको बताया कि इंडिया एक बड़ा मिस एडवेंचर की तैयारियां कर रहा है और वो लगे हाथ पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। अब ये खबर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स हैवी एयरक्राफ्ट सर्कलिंग नियर पंजाब बॉर्डर एट नाइट। पंजाब के बॉर्डर के करीब रात को इस वक्त जो है इंडिया की फजाइया के जो हैवी एयरक्राफ्ट लड़ाका जंगी हथियारे हैं वो वहां पर घूम रहे हैं, वो प्रवासे कर रहे हैं। और ये नाइट फ्लाइट का मतलब होता है हायर अलर्ट। ये कोई जीपीएस स्पूफिंग नहीं हुई, बल्कि ये नजर आ रहा है कि इंडियन फजाइया जो है वो अपनी खतरनाक हद तक मूवमेंट्स को बढ़ा रही है और वो पाकिस्तान की बॉर्डर के करीब आ रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब आ रहे हैं। और उधर से 19 और 20 को इनकी फजाइया ने पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब सरक्रीक से लेकर सियालकोट के बॉर्डर तक अपनी जंगी मशकें भी कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर आ रही है और ये पाकिस्तानी मीडिया ही रिपोर्ट कर रही है कि पंजाब और जो पाकिस्तान है उसके नज़दीक जो है वो भारतीय आर्मी ने अपने जो हथियार हैं या फिर जो अपने जहाज़ है उसको तैनात किया है। और कई लोगों का ये कहना था कि 2026 पाकिस्तान और इंडिया के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरी हो सकती है जंग के हवाले से। वैसे तो पाकिस्तान तो रोटी के लिए मुश्किलें झेल रहा है, लेकिन जंग की अगर बात करें तो अमेरिका की एक जो रिपोर्ट मतलब इन सब चीज़ों पर देती है जंग पे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि 2026 में इंडिया और पाकिस्तान का जंग हो सकता है। और इसीलिए लगातार पाकिस्तान इस बात से डरा हुआ है कि कहीं भारत हमला ना कर दे, क्योंकि एक तरफ जहां ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में लगातार युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, अमेरिका लगातार ईरान को धमकी दे रहा है, इजराइल लगातार ईरान को धमकी दे रहा है और वो भी पाकिस्तान के नज़दीक है ईरान। तो एक टेंशन तो उनकी वहाँ पे है ही। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के जो अब आर्मी के लोग हैं, घर के अंदर टीटीपी बैठी है, BLA बैठी है, वो पाकिस्तानी को मार रही है। तो इधर से एक और अगर भारत जो है वो अगर युद्ध स्टार्ट कर देता है तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती है, क्योंकि जो स्थितियां हैं वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के हाथों से निकल गई हैं। और पाकिस्तान जो कि चाहता था कि हर एक वो चीज़
जो है वो हमारे हिसाब से चले वो ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। हालांकि ट्रंप के कुछ बड़बोले बयान की वजह से पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा खुश दिखते हैं कि भारत कितनी राफेल गिर गए। हालांकि आपको पता ही होगा कि जो ट्रंप है वो कैसा आदमी है, आज क्या बोल रहा है और कल क्या बोल देगा किसी को नहीं पता है। तो अगर उन सब चीज़ों पे पाकिस्तान खुश हो रहा है तो फिर पाकिस्तानी आवाम को सोचना चाहिए कि वो आखिरकार पाकिस्तानी आर्मी या फिर जो उनके पॉलिटिशियन है उसके छलावे में क्यों आ रहे हैं। क्योंकि लगातार जो अमेरिका है उसके बयानों को पाकिस्तान में कोट किया जाता है कि हमने तो भारत के ऊपर इतने बड़े अटैक कर दिए कि भारत को समझ में नहीं आया। लेकिन जब रियलिटी की बात आती है तब भारत ने पाकिस्तान के 9 जो आतंकवादी ठिकाने उनको उड़ा दिया और पाकिस्तानी आर्मी को पता नहीं चल पाया। पाकिस्तानी आर्मी के एयरबेस उड़ा दिए, रनवे उड़ा दिए, जिसमें कि पाकिस्तानी आर्मी की जो फाइटर जेट है वो या तो लैंडिंग करती है या वहाँ से उड़ान भरती है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को पता नहीं चला। लेकिन अगर पाकिस्तानी आवाम का अगर आप बात करें तो वो तो ऐसे खुश होते हैं जैसे कि उन्होंने जंगी जीत ली, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने इतना बड़ा नैरेटिव जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आवाम के अंदर पैदा कर दिया कि उनको लगता है कि जंग तो हमने ही जीता है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।